मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है कंप्यूटर हिस्ट्री एंड जनरेशन। तो हम इसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री है, कंप्यूटर स्टार्टिंग में कैसे बने, सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया और अब हमारे पास किस तरह के कंप्यूटर हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और आपको पता है कि कंप्यूटर लगभग हमारे हर वर्क में यूज होता है। ऐसा कोई भी फील्ड, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहाँ कंप्यूटर यूज ना होता हो। कंप्यूटर से क्या होता है, मेकिंग आवर वर्क फास्टर, हमारा वर्क फास्ट होता है, इजी होता है, वेल ऑर्गेनाइज मतलब सही तरीके से होता है। वी रिले ऑन कंप्यूटर्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर डेली वर्क। हम अपने डेली वर्क के लिए कंप्यूटर पर भरोसा कर सकते हैं। कंप्यूटर की एक खुद की हिस्ट्री है। ये क्या है, कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है एफर्ट एंड आइडियाज़ के। कुछ एफर्ट और आइडियाज़ को मिला के कंप्यूटर बनाया गया है। एंशियंट टाइम मतलब पुराने टाइम में क्या होता था, अगर लोगों को कुछ काउंट करना होता था तो वो किससे करते थे, फिंगर से काउंट करते थे, टोज से, अपने अंगूठों की हेल्प से, स्टोन से, स्टिक से या बोन से, हड्डियों से वो किसी भी चीज़ को काउंट करते थे। लेकिन इस क्या होता था, अगर हमें कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा या कॉम्प्लेक्स वर्क करना है, बहुत ज़्यादा काउंट करना है या कुछ और कैलकुलेशन करनी है तो ये उनके लिए इजी नहीं था। तो द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबाकस वाज इन्वेंटेड। इसके लिए क्या किया गया, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई गई जिसका नाम था अबाकस। अबाकस के अलावा और भी बहुत सारी हमारे पास कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस, पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस होती थी, पहला है अबाकस। अबाकस पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो 5000 साल पहले एक चाइनीज़ ने बनाई थी। इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते थे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते थे। और इसकी पिक्चर कुछ इस तरह है, ये है अबाकस डिवाइस। इसके बाद आता है नेपियर बोन्स। 1617 के अंदर एक मैथमेटिशियन था जॉन नेपियर, उसने डिवाइस बनाई नेपियर बोन्स। इस नेपियर बोन्स के अंदर क्या होता था, सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रोड्स। इसके अंदर रेक्टेंगुलर रोड्स होती थी जिसके ऊपर की नंबर लिखे होते थे। कुछ इस तरह से दिखती थी नेपियर बोन्स और जिसने बनाई थी उसका नाम क्या है, जॉन नेपियर। इसके बाद क्या हुआ, पास्कलाइन आई। इन 1642 एक फ्रेंच का मैथमेटिशियन था ब्लेस पास्कल, उसने एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग मशीन बनाई जिसको हम पास्कलाइन कहते हैं। इसके अंदर एक बॉक्स होता है और उसके ऊपर मूवेबल गियर्स लगे होते हैं, मतलब चक्के लगे होते हैं। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं नंबर्स को। इसके बाद क्या है, लीबेनस्टैप-रोकनर। 1692 के अंदर थोड़ी सी जो मोर एडवांस कैलकुलेटिंग मशीन बन गई जिसको किसने बनाया, स्टैप-रोकनर ने बनाया। स्टैप-रोकनर जो है वो मशीन का नाम है और जिसने उसे बनाया वो है जर्मन मैथमेटिशियन गोटफ्राइड विलियम लीबिन्स। उसने क्या बनाया, स्टैप-रोकनर को डेवलप किया। इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। कुछ इस तरह की दिखाई देती थी। उसके बाद है बेबेज एनालिटिकल इंजन। आपको पता है चार्ल्स बेबेज जो हैं उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 1822 के अंदर एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, इंग्लैंड से, जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। उन्होंने एक मशीन डेवलप की जिस मशीन को हम कहते हैं, उस मशीन का नाम क्या था, डिफरेंस इंजन। ये इस मशीन में क्या क्या कर सकते थे हम, मैथमेटिकल ऑपरेशन हम इसके अंदर ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप परफॉर्म हो सकते थे मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके बाद 1822 के बाद 1833 के अंदर बेबेज
जो चार्ल्स बेबेज था उसको एक और अच्छा आइडिया आया, बेटर आइडिया आया। उसने डिफरेंस इंजन के ऊपर काम करना बंद कर दिया और उसने एक दूसरी मशीन पर को डिज़ाइन करना शुरू किया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जिसको हम एक शॉर्ट में एक ओल्ड टाइम का कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इस एनालिटिकल इंजन में क्या क्या होता था? इनपुट डिवाइस होती थी, स्टोरेज यूनिट होती थी, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट डिवाइस, और ये सभी जो डिवाइसेस आज हम मॉडर्न कंप्यूटर में भी देखते हैं। तो चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि जो इसने एनालिटिकल इंजन जो बनाया उसके अंदर ये सारे फीचर थे जो आज के कंप्यूटर में होते हैं। तो इनको हम जो चार्ल्स बेबेज हैं इनको हम एक तरह से फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास? टैबुलेटिंग मशीन। 1890 के अंदर हरमन होलेर्थ एक जो आर्मी इंजीनियर था उसने टैबुलेटिंग मशीन बनाई। इसकी हेल्प से क्या किया गया? अमेरिका की, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सेंसस पॉपुलेशन को काउंट किया गया। इट गेव ए क्विक काउंट ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। इसने क्या किया? बिल्कुल क्विक काउंट दिया यूएस की पॉपुलेशन का। तो इस तरह से टैबुलेटिंग मशीन का यूज है वो बहुत सक्सेसफुल काम आया। और बाद में इसी ने हरमन होलेर्थ ने एक कंपनी बनाई जो आज IBM के नाम से फेमस है। आपने IBM कंपनी का नाम भी सुना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कैसा था देखिए, इतना ज़्यादा बड़ा था ये कब बना? 1944 के अंदर एक प्रोफेसर होवर्ड एकेन था जिसने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था मार्क 1। तो ये कितना लंबा था? 51 फीट लॉन्ग, और इसका वेट कितना था? 5 टन इसका वेट था। ये 51 फीट लॉन्ग था और इसके अंदर इनपुट देने के लिए टाइपराइटर का यूज होता था और पंच कार्ड का यूज होता था आउटपुट के लिए। तो ये एक तरह से फर्स्ट कंप्यूटर था एक रियल सेंस में। तो देख लीजिए आप, 51 फीट कितना लंबा होता है और 5 टन कितना हैवी होगा, कितना ज़्यादा एरिया ये लेगा। इसके बाद ये तो था आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनायक एंड यूनिवैक। जॉन माचुली एंड जॉन प्रेस्पर इकर्ट, इन दोनों ने मिलके एक फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बनाया। कौन सा पहले बनाया? इनायक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इट वाज ऑपरेशन इन 1946। इनायक जो था वो कितना चौड़ा था? 10 फीट चौड़ा था, वाइड था और 100 फीट लॉन्ग था। तो ये कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। इट ऑक्यूपाइड, इस कंप्यूटर को रखने के लिए कितना एरिया चाहिए था? 1800 स्क्वायर फुट एरिया, और इसके अंदर हम 5000 एडिशंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकते थे। इसके बाद क्या हुआ? 1951 के अंदर जॉन माचुली एंड जॉन प्रेस्पर इकर्ट ने एक दूसरा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा गया यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट कुड हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। ये जो कंप्यूटर था न्यूमेरिक भी और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी हैंडल कर सकता था। ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था और जो कि बिजनेस के अंदर यूज किया गया। तो किसको डिलीवर किया गया ये कंप्यूटर बिजनेस के लिए? एक यूएस सेंसस ब्यूरो को 1951 में ये बिजनेस पर्पस के लिए डिलीवर किया गया। तो देखिए किस तरह का दिखता था हमारा इनाइक कंप्यूटर, कुछ ऐसा दिखता था और यूनिवैक कुछ इस तरह से दिखाई देता था। इसके बाद आए हमारे पर्सनल कंप्यूटर जो इस तरह से दिखते हैं। कंप्यूटर हैज कम ए लॉन्ग वे सिंस। इन 1981 के अंदर IBM ने जो कि कंपनी किसने शुरू की थी? आपने देखा
किसने शुरू की थी? हरमन होलिर्थ ने। इसके बाद 1981 के अंदर IBM कंपनी ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया और उसके बाद 1984 के अंदर उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर का नया वर्जन भी बनाया जिसे PC-80 कहते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर साइज़ में बहुत छोटे थे, फास्ट इनकी स्पीड थी और ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल, मतलब हम इन पे ज़्यादा भरोसा कर सकते थे। ये बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट देते थे। और आज के टाइम में बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर अवेलेबल हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप एंड टैबलेट कंप्यूटर। अभी हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन। डियर चिल्ड्रन, वी ऑल हैव डिफरेंट जनरेशन ऑफ पीपल इन आवर फैमिली। लाइक हमारे जो कि हमारे घरों में भी जनरेशन्स होती है फैमिली में, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, उसके बाद आप चाइल्ड। कंप्यूटर की भी ऐसे बहुत सारी जनरेशन है। सबसे पहले क्या आया? यूनिवैक, फिर पर्सनल कंप्यूटर, फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके बाद ऑल इन वन कंप्यूटर, फिर नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन आए, उसके बाद रास्पबेरी पाई। तो ये सब क्या है? कंप्यूटर की जनरेशन है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक आपको जितना करवाया गया है आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।